तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु कोचिंग पर। मैं नीलेश कुमार आज लेकर आया हूं एमपी कांस्टेबल 2017 का पेपर। तो दोस्तों 2017 में 19 अगस्त को सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसके मैथ के पोर्शन पर डिस्कस करने वाला हूं। हमने और भी प्रीवियस पेपर के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वीडियो अपलोड कर दिए हैं और आप उसको काफी लाइक कर रहे हैं, पसंद कर रहे हैं, इसलिए मैं और कंटिन्यू मेहनत कर रहा हूं और सारे जितने भी 2017 में टेस्ट पेपर हुए थे उन पे वीडियो अपलोड करने वाला हूं, एक एक क्वेश्चन पे डिस्कस कराने वाला हूं। तो दोस्तों यदि ये चैनल अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस चैनल को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों अब आपका टाइम ना लेते हुए चलिएगा हम क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो बेसिक तरीके से भी करेंगे और ट्रिक के माध्यम से भी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्लियर है? तो दोस्तों यहाँ पर देखते हैं 14 के प्रथम 8 गुणांकों का औसत क्या है। क्लियर है? 14 के प्रथम 8 गुणांकों का मतलब पहला वैल्यू यदि 14 है तो दूसरा क्या होगा 14 दूनी 28 42, तीसरा क्या होगा 42 42। क्लियर है यहां तक? अगला क्या होगा? क्लियर है? तो हम क्या 14 का मल्टीपल करते जाएंगे, ये 1 2 3 इस प्रकार से। क्लियर है? उसके बाद हम क्या करेंगे, इन सब को जोड़ देना है और किससे डिवाइड करेंगे 8 से, क्योंकि औसत पूछा है, एवरेज पूछा है। तो औसत कैसे निकालते हैं, सभी संख्याओं का सम करके जितनी संख्याएं उससे डिवाइड कर देते हैं। क्लियर? लेकिन हम इसको देखिए डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं, 14 का 8 गुणांक प्रथम 8 गुणांकों का औसत बताना है। तो इसको हम ऐसा 14 मान लीजिए कॉमन ले लिया तो 1 + 2 + 3 अप टू कहां तक बचेगा 8 तक बचेगा और ये 14 हमने कॉमन ले लिया। क्लियर है? तो इसमें क्या होगा, सम करना सिंपल होगा। पहले हम इनका सम करते हैं, योग निकालते हैं दोस्तों। तो यदि हम इसका योग निकालेंगे तो कैसे करेंगे, इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। क्लियर है यहां तक? तो देखिए n की वैल्यू यहां पर क्या लेते हैं हम 8 × 8 + 1 कितना हो जाएगा 9/2। क्लियर? ये तो 1 से लेकर 8 तक हो गया, लेकिन ये 14 का मल्टीपल है तो हमें 14 का मल्टीपल करना होगा। तो एक्चुअल आपका सम क्या निकल के आएगा, ये निकल के आएगा। लेकिन क्वेश्चन में हमसे सम नहीं पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एवरेज पूछा है, औसत पूछा है। तो दोस्तों औसत के लिए क्या करना होगा, जितनी संख्याएं कितने 8 गुणांक हैं तो संख्याएं भी कितनी होंगी 8। तो हम 8 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, यही आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में। तो देखिएगा यहाँ पर 8 से 8 कैंसिल हो गया, ये काटेंगे कितनी बार कटेगा 7 बार। 9 का 7 में गुणा कीजिएगा तो 9 7 जा कितना होता है 63, 9 7 63 होता है, 63 देख लीजिएगा, ये आपका ऑप्शन है। क्लियर है? तो दोस्तों समझ में आया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहां पर दिया है 750 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटना है। 750 रुपए को कितने लोगों के बीच बांटना है, 3 लोगों के बीच बांटना है। किस फॉर्म में बांटना है, A/B 5:2, B/C 7:13। तो B को कितने रुपए मिले, ये 750 जो रुपए हैं वो तीनों में बांटना है, इसलिए तीनों का सम करके लिखना पड़ेगा। क्लियर है यहां तक? अब इन तीनों का रेशो हमें देखिए किस प्रकार बनाएंगे, AB का रेशो कितना है 5:2, BC का रेशो कितना है 7:13। क्लियर? तो यहां से हमें ABC का रेशो मिलता है। दोस्तों इसको कई सारी मेथड होती है इस रेशो को सॉर्ट आउट करने के लिए, आप कौन सी मेथड जानते हैं उससे कर लीजिएगा, या मैं बता देता हूं कि इसके बगल में जो प्लॉट खाली है उसका कब्जा मतलब 2 यहाँ पे आएगा और इसके साइड में ये प्लॉट खाली है मतलब इसका कब्जा। इनका गुणा करते हैं 7 5 35 हो जाएगा, 7 दूनी 14 होता है, 13 दूनी 26 होता है। तो रेशो क्या मिल गया 35 14 26। इस रेशो में हमें पैसा डिवाइड करना है और बताना बी का है, तो क्वेश्चन मार्क बी पे लगाइएगा। बराबर। अब क्या करेंगे, इन सबको जोड़ लेते हैं।
26 में 14 जोड़ेंगे कितना आएगा 40, 40 में 35 जोड़ेंगे कितना आएगा 75। तो दोस्तों 75 इक्वल टू 750, तो 1 इक्वल टू कितना आ गया 10, 1 इक्वल टू 10 बी का पूछ रहा है, तो 14 बराबर कितना 140। देख लीजिएगा, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है यहां तक? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बारह लीटर के 20% बिलियन में कितने लीटर एसिड होगा? तो चलिए 12 का 20% निकालते हैं। दोस्तों फ्रैक्शन से निकालेंगे तो 20 का क्या 1/5 होता है, 5 से भाग लगाएंगे। क्यों इतना मेहनत करते हो, डायरेक्ट देखिए ना, 12 दूनी 24। क्लियर है, बटे में 100 आता ही है, 12 दूनी 24 मतलब 2.4। ये रहा आंसर आपका, कॉपी पेन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। क्लियर? या हम इसको फ्रैक्शन से 20 का फ्रैक्शन क्या 1/5 होता है, इसको सॉल्व कीजिए, 5 दूनी 10, फिर पॉइंट 5 को 20 बराबर यहां तक। या फिर 12 का 20% 20/100। क्लियर है? तो ये 0 कैंसिल, 12 दूनी 24, कैसे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि 3 मेजों और 2 कुर्सियों का मूल्य 215 रुपए है, 2 मेजों 3 कुर्सियों का मूल्य 250 रुपए है, तो 5 मेज और 5 कुर्सियों का मूल्य कितना होगा? बराबर। तो दोस्तों यहां पर देखिएगा, 3 टेबल 2 चेयर प्लस 2 चेयर का मूल्य कितना दे रहे हैं 215 बराबर 215। तो 2 टेबल प्लस 3 चेयर का मूल्य कितना दे रहे हैं 250 रुपए। तो पूछा गया 5 का कि 5 टेबल और 5 चेयर का मूल्य कितना होगा। यदि मैं इनको जोड़ता हूं तो 5 टेबल, इनको जोड़ता हूं तो 5 चेयर, तो बस मुझे सम ही तो करना है, 564 ये आपका आंसर होगा। देख लीजिएगा, ये रहा 465। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, एक दुकानदार ने 6 टन गेहूं 1.8 रुपए पर केजी की दर से खरीदे और 4.72 रुपए पर केजी की दर से बेचे। अच्छा, तो जो टन है उसने 6 टन गेहूं कितने की दर से 1.8 पर केजी के हिसाब से है, राइट। और उसने कह रहे हैं कि 4.7 टन 2 रुपए पर केजी के उसने बेचे। मतलब ये सेल और ये सीपी खरीदा, 6 टन खरीदा किस दर पे 1.8 की दर पे, उसमें से 4.7 बेचा कितना 2 रुपए पर केजी से। आगे क्या बोल रहे हैं, यदि बचे हुए को गेहूं को 2.5 से बेचता है तो उसे कितने का लाभ मिला। मतलब ये बताना है कि उसने 6 टन गेहूं खरीदा और उसने बेच दिया अलग अलग रेट पे, अलग अलग क्वांटिटी में, तो उसको कितना लाभ हुआ। दोस्तों यहाँ टन दिया है, पूरा क्वेश्चन टन में दिया है, तो इसको बदलने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट मल्टीपल करेंगे आंसर निकालेंगे। क्योंकि हमें टिक करना है, जो पहले टिक करेगा वो नेक्स्ट क्वेश्चन करेगा। क्लियर है? सिलेक्शन चाहिए हमको, सीखना नहीं है। तो यहां पर देखिए, यदि 6 में से इतना बेच चुका 4.7 टन, तो बचा कितना 1.3 टन। ये किस रेट पर बेच रहा है 2.5 पर केजी। क्लियर? तो इसका मल्टीपल करेंगे, 18 छिका कितना होता है 108, एक के बाद दशमलव है, एक के बाद दशमलव लगाइए। तो उसने मान लीजिए वो गेहूं कितने का खरीदा था 10 रुपए 8 पैसे का मान लिया। क्लियर? अब उसने 4.72 के हिसाब से बेचा, तो दोस्तों गुणा कर लेंगे हम इसका, 7 2 7 14 1 और 2 चौको 8 और 1 9, मतलब 9.4 का उसने बेचा कितना 4.7 टन। रिमेनिंग 1.3 2.5 के रेट पे वो बेच रहा है, तो कितना उसको मिला। ये सेलिंग बनता है, सेलिंग 2 है, गुणा करते हैं 25 या 75 होता है, कैरी 7, 25 से कम 25 और 7 कितना होता है 32। तो यहाँ पॉइंट लगाएंगे 2 के बाद, तो 3.25 में वो इतना टन सेल करता है। क्लियर? अब हम यहां पर निकालते हैं कि उसने टोटल सेलिंग पे कितना पैसा मिला। तो इनको जोड़िएगा,
जोड़ेंगे तो देखिए 5 4 2 6 पॉइंट 9 और 3 कितना होता है 12, 12.65 रुपए में बेच दिया। खरीदा कितने में था 10.8 में। अब देखिएगा उसको प्रॉफिट हुआ ना, यही तो पूछा है कितना प्रॉफिट हुआ, डिफरेंस निकाल लीजिएगा। तो हम इसमें से 12.65 में से 10.8 हम माइनस करेंगे तो ये 5 2 मतलब 8 और ये 1 तो 1.85 मतलब 1850 यहां एक ऑप्शन दिख रहा है जो मैच हो रहा है, ये आपका आंसर है। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है कि 3a इक्वल टू 3b इक्वल टू 5c देन a is to b is to c, ऑलराइट। तो हमें a अनुपात b अनुपात c ज्ञात करना है। 3a बराबर 4b बराबर 5c दिया है। इसको कई सारे मेथड बताएंगे लोग, मैं ट्रिक बता देता हूं, डायरेक्ट समझ लीजिएगा। इन सबका एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, एलसीएम लेना नहीं आता बता देता हूं, 3 4 5 का एलसीएम इसी प्रकार लेंगे तो कुछ नहीं करना, गुणा ही करना है। 4 3 12 12 5 60, तो इनका जो एलसीएम है वो कितना आ गया 60। क्लियर है यहां तक? 60 3 से भाग दीजिएगा 60 को, तो 3 दूनी 6 मतलब 20, ए की वैल्यू कितनी आ गई 20। बी का निकालेंगे, 4 से भाग देंगे कितना आएगा 15, 5 से भाग दीजिएगा 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 20 15 12 देख लीजिएगा कहां पर है, ये रहा। क्लियर? तो आप देख पा रहे हैं कितने फास्ट हमने सॉल्व किया इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं अपनी यात्रा का 3 भाग चलने पर पाता हूं कि मैंने 16 किलोमीटर चल लिया है, अभी मुझे कितना और यात्रा करनी है, बराबर यहां तक। तो दोस्तों क्वेश्चन क्या था, मैं अपनी यात्रा का 3 भाग चलने पर पाता हूं कि 16 किलोमीटर चल लिया, तो अभी मुझे कितना और यात्रा करनी है। आफ्टर गोइंग 3/4 ऑफ माई जर्नी आई फाउंड दैट आई हैव कवर्ड 16 किलोमीटर, हाउ मच जर्नी इज स्टिल लेफ्ट। ठीक है, माना देखिए दोनों तरीका, पहले बेसिक समझ लीजिए। माना टोटल यात्रा कितनी करनी है, x करनी थी, लेकिन x नहीं किया, इसका कितना किया 3/4x किया, जो कि कितना है 16 किलोमीटर है। क्लियर है यहां से? तो वो पूछ क्या रहे हैं कि अभी मुझे कितनी यात्रा और करनी है। यदि x बराबर निकालेंगे तो 16 गुणा 4 बटे कितना लिखोगे 3। क्लियर? तो ये दूरी आप चल चुके हो, टोटल इतनी दूरी है, कितनी दूरी कवर करना है, जो भी यहां पे वैल्यू आएगी उसमें से माइनस क्या कर देंगे, ये 16 कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। बराबर यहां तक? अब मैं ट्रिक बताता हूं या दूसरा तरीका समझ लीजिएगा, रेशो मेथड क्या होगा। दोस्तों रेशो मेथड में देखते हैं 3/4 भाग चलता है, नीचे जो वैल्यू होती है ये वास्तविक वैल्यू होती है, ओरिजिनल वैल्यू होती है, ये वास्तविक होती है, और ऊपर वाली कौन सी होती है, रिजल्ट परिणाम, मतलब कितना काम हो चुका। तो माना टोटल 4 है और चल चुका 3, ये रेशो बना लिया। ये टोटल डिस्टेंस और ये इसके द्वारा वॉकिंग डिस्टेंस। क्लियर है ना? चली गई दूरी का रेशो। और ये जो 16 किलोमीटर है वो कौन सी है, चली गई दूरी है। तो 3 बराबर कितना 16, तो 1 बराबर कितना 16/3। बात समझ में आई होगी। उसने कहा कितनी दूरी बची है, कितनी दूरी बची है, तो यहां डिफरेंस देखिए 1 बचा है कि नहीं, तो 1 इक्वल टू, यही तो आंसर है। 5 15 1/3, ये आंसर है। देख लीजिए कहां पर है, फर्स्ट में। आया समझ में? तो हमने कितने फास्ट कैलकुलेट किया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों यहां क्वेश्चन क्या दिया है, वर्तमान में एक मां और बेटी की आयु का अनुपात 5:1 है। 6 साल बाद यह अनुपात 3:1 हो जाएगा। बेटी की वर्तमान आयु क्या है। दोस्तों एज वाला क्वेश्चन है और यहां पर 2 रेशो दिए हैं, राइट।
तो मैं बेसिक ना बता के डायरेक्ट ट्रिक बता देता हूं, समझ लीजिएगा। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। मदर और डॉटर का 2 रेशो दिया है, एक 5:1 और एक दिया है 3:1। क्लियर है? 5:1 कब का है? प्रेजेंट का, प्रेजेंट मतलब 0। 3:1 कब का है? आपका 6 साल बाद का, तो 6 के ऊपर प्लस, प्लस मतलब बाद, 6 मतलब साल। क्लियर? ये तब का रेशो है। तो ट्रिक से कैसे करेंगे देखिए, इसमें से इसको माइनस करेंगे 0, इसमें से इसको माइनस करेंगे 2 आएगा। दोस्तों ये वैल्यू बराबर नहीं है, तो ये वैल्यू बराबर होना चाहिए। बराबर करने के लिए क्या करेंगे समझिएगा। यहां पर इनका डिफरेंस निकाल के सामने लिखिएगा। तो दोस्तों 5 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा? 4 बचेगा, बराबर 3 में से 1 इनका डिफरेंस लिखिए, कितना बचेगा? 2। इसका करना होता है हमें क्रॉस मल्टीपल। क्या करना है? क्रॉस मल्टीपल। तो 2 का गुणा यदि मैं यहां करूंगा, देखिए यहां पर मदर और डॉटर का रेशो, 2 का गुणा यहां करूंगा 5 दूनी 10 आएगा, यहां करूंगा कितना आएगा? 2 आएगा। लेकिन ये कब का है? कब का है ये रेशो? प्रेजेंट, प्रेजेंट मतलब 0। 6 साल बाद का रेशो, यहां गुणा कीजिए, 3 2 3 6 और 2 1 कम 2, बराबर यहां तक। सॉरी, यहां पर हम किसका मल्टीपल करेंगे? 4 का, तो 4 3 12 और 4 1 4। ये कब का रेशो है? 6 साल बाद का। मिल गया हमें नया रेशो। इनका डिफरेंस निकालिए। 4 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 12 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा? 2। हो गए ना रेशो बराबर। बस यही बराबर करना होता है। यहां जो भी वैल्यू दी है, जो भी दिया है, इनका सम करना है, हमेशा जोड़ना है। तो 6 में 0 जोड़ूंगा, कितना आएगा? 6। क्लियर है यहां तक? तो दोस्तों 2 बराबर 6, तो 1 बराबर कितना होगा? 2 से भाग लगा देंगे 3, 1 बराबर 3। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? बेटी की वर्तमान आयु। बेटी की वर्तमान आयु का रेशो क्या है? 2। तो 1 = 3, तो 2 = कितना? 6। तो आपका आंसर क्या मिल गया? 6। ये रहा। आया होगा समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है x और y की आयु का अनुपात 6:5 है। यदि x और y की आयु का गुणनफल 30 है तो y की आयु कितनी है? x और y की आय का जो आयु का रेशो 6:5 है और इनका गुणनफल कितना दिया है? 30। तो 6 पंजे 30। दोस्तों गुणा करने पे ही 30 आ रहा है, तो यही आयु होगी। किसका पूछा? y का 5। ये रहा। क्लियर यहां तक? और फास्ट कर सकते थे। कैसे? अगर मान लीजिए वैल्यू कुछ और दे दी यहां पर, या गुणनफल कुछ वर्ष पहले का या बाद का दे दिया, तो क्या करते हैं हम? y का पूछा है, y का रेशो 5, 5 से डिवाइड करके देख लेना। जो ऑप्शन 5 से डिवाइड होगा वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर, असम में होने वाली बारिश में प्रतिवर्ष 1% की कमी हो रही है। 2004 की तुलना में 1 में वहां कितने प्रतिशत की अधिक बारिश होगी? ओके, 2004 की तुलना में 1 में। तो देखिए मान लीजिए 2004 में सपोज 100 बारिश हुई है, तो 3 में 1% कम 99 होगी। 2 में फिर इसका कितना परसेंट? 99 निकालेंगे तो 9801 होता है इसका मल्टीपल, मतलब 98.01। फिर 2001 का बताना है हमें, तो फिर इसका 98.01 का कितना निकालोगे? 99%। वो जो भी वैल्यू आएगी उस 100 में से माइनस कर लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो उसका आप मल्टीपल कर लेना, आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा ऑप्शन से देखें, 1 में कितनी अधिक होगी? 1 में कितनी अधिक होगी? क्लियर है यहां तक? ऑल राइट। तो यहां पर 3 में 3, तो इसका आंसर मोर देन 3, मतलब ये होना चाहिए। क्लियर है? तो आप मल्टीपल करके देख लेना, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन यदि x/4 = 3 तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन तो आप कैसे भी कर सकते हैं। x/4 = 3, x की वैल्यू गुणा 4 या 12 कहाँ है? ठीक,
तो कई क्वेश्चन बड़े सिंपल दिए हैं, आप आसानी से बहुत फास्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। एक गोले की त्रिज्या को 50% बढ़ा रहे हैं तो क्षेत्रफल में पूछा है कितने। दोस्तों गोला स्फीयर्स की बात चल रही है यहाँ, स्फीयर्स। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है गोले का, पाई आर स्क्वायर। क्या होता है, यदि यहाँ रेडियस बढ़ाएंगे तो पाई 4 वैल्यू तो सेम रहेगी ना। आर कितनी बार है, 2 बार। 50% 2 बार लिख दीजिए। देखिए मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूं, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं। यहां हम कहेंगे इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ए की वैल्यू भी 50 और बी की भी 50, तो 50 गुणा 50 बटे 100। जोड़िएगा 100, 2 0 2 0, पचम कितना 25, जोड़िएगा कितना आएगा 125%। तो यहाँ कितना फर्क पड़ेगा 125%। क्लियर। ये इफेक्टिव परसेंट का फॉर्मूला कई सारे जगह पर यूज होता है, लेकिन वो हम जब डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज तो आपको पता चलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, एक 10 मीटर लंबे 5 मीटर चौड़े आयताकार टैंक में 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, हम देख लेते हैं यहां पर। मान लीजिए कोई टैंक है, राइट। क्या है, एक टैंक है ऐसा। इसका लंबाई दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 10 मीटर। चौड़ाई इसका दिया हुआ है, मान लेते हैं चौड़ाई कितना दिया है 5 मीटर। तो इसकी जो ऊंचाई है वो कुछ भी हो सकती है, लेकिन इनका कहना है कि 2 मीटर ऊंचाई तक पानी भरा है। इसकी ऊंचाई हमें मात्र कितनी लेना है 2 मीटर। मान लीजिए 2 मीटर है यहां तक, ठीक। ये तो टैंक के गीले तल का क्षेत्रफल। अब दोस्तों ये टैंक का गीला तल कौन सा होगा। एक तो ये नीचे वाला पार्ट पूरा होगा क्योंकि पानी पूरा इसमें लगा होगा। इस तरफ की दीवार में पूरा लगा होगा यहां तक, और यहां तक पूरा लगा होगा, मतलब ऊपर का छत खाली है, यहां से छोड़ देना है। तो नीचे का क्षेत्रफल यदि हम इसको निकालेंगे तो इसकी लंबाई और चौड़ाई, तो दोस्तों क्या होगा लंबाई गुणा चौड़ाई। क्लियर है यहां तक। अब हम इस दीवार का निकालते हैं। ये देखिए इस तरफ भी होगी, इस तरफ भी, और सामने भी होगी, और इसके पीछे भी होगी। 4 दीवार होगी ना। ये किस तरफ से घिरा है 4 दीवारों से। तो एक दीवार का क्षेत्रफल इसका निकालेंगे तो चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 होंगी तो 2 से गुणा, प्लस अब ये वाली दीवार का क्षेत्रफल, ये सामने वाली और यही पीछे होगी, तो सामने वाली दीवार का क्षेत्रफल लंबाई गुणा ऊंचाई कितनी बार 2 बार। क्लियर है यहां तक, 2 बार। समझ में आया यहां तक। बस इनकी वैल्यू पुट कर लीजिएगा। इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आएगा L कितना है 10, B 5, 2, B कितना 5, 2, L 10, H कितना 2, बराबर यहां तक। गुणा कीजिए 50, 10 20, सॉरी 5 दूनी 10, 10 दूनी 20। ऑलराइट, आगे 2 दूनी 4, 40। क्लियर है यहां तक। तो इसको जोड़ेंगे हम, कितना आएगा 60 और 50, कितना हो गया 60 और 50 110। तो 110 स्क्वायर मीटर आपका आंसर होगा। ये रहा आपका आंसर। आया होगा समझ में। दोस्तों यदि मेंसुरेशन का एक एक फॉर्मूला आपको रटना नहीं है, याद करना है, तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक सेंड कर दूंगा। आप वो वीडियो देखिएगा। आप एक एक फॉर्मूले को रटने की जरूरत नहीं होगी, आप आराम से वो याद कर सकते हैं, लर्न कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, एक संख्या के अंकों का गुणनफल 12 है। यदि इस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो इसके अंकों के स्थान परस्पर बदल जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिएगा। दोस्तों ऑप्शन से सॉल्व करेंगे। अंकों का गुणनफल 12 होना चाहिए। तो अंकों का गुणनफल, इनका पहले गुणनफल देखते हैं किस किस का 12 है।
4 3 12, 2 6 12, 3 चौको 12, 6 दूनी 12, सबका गुणनफल 12 है। अब आगे क्या बोल रहे हैं कि संख्या में ये पहला ऑप्शन 43 है। अगर हम 43 ऑप्शन लेते हैं और इसमें 36 जोड़ते हैं, कितना 36, तो ये अंक पलटना चाहिए। पलटना चाहिए का मतलब 4 3 की जगह क्या आना चाहिए 3 4। तो लास्ट डिजिट देखिएगा 6 और 3 9 हो रहा है, हमें 4 चाहिए, ऑप्शन कैंसिल। दूसरा ऑप्शन क्या है 26 में 36 जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 और 3 और 3 6, बदल गए ना, ये आपका आंसर है। क्लियर? तो बहुत फास्ट हम सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑप्शन। तो सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कार किसी दूरी के 1/4 हिस्से को 25 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है और शेष दूरी को इसकी 2 गुनी चाल से तय करती है। यदि उसे कुल 10 घंटे लगे तो कुल दूरी क्या होगी? ठीक है दोस्तों, पहले इसका बेसिक समझिएगा, फिर ऑप्शन से हम करेंगे कैसे। माना टोटल दूरी x है, इसका 1/4 दूरी। देखिए पहले तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, लेकिन यहाँ टाइम दिया है तो हम टाइम बराबर निकाल रहे हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है? ये दूरी 2 बार में तय करती है, तो d1 s1 इक्वल टू d2 s2, और टोटल कितना समय लेती है वो 10 घंटे। बात समझ में आ रहा होगा यहां तक। पहले दूरी कितना 1/4, मतलब x का 1/4 कितना होगा x अपॉन 4। ठीक है, किस स्पीड से 25 की स्पीड से, प्लस क्या बोल रहे हैं फिर शेष दूरी। दोस्तों यदि x में से आपने x अपॉन 4 ले लिया तो शेष दूरी कितनी होगी, डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस कितना आएगा 3x अपॉन 4। मल्टीपल किससे करना है, इसकी जो चाल है वो क्या हो रही है 2 गुनी हो रही है। तो अभी 25 से अब कितना हो रहा है 50, कितना समय लग रहा है लेकिन 10 घंटे। यहां से x की वैल्यू मिल जाएगी, यही तो आपसे पूछा है, कर लेना। 25 चौको 100 मतलब x अपॉन 100, 3x अपॉन 5 चौको 20 200 बराबर कितना 10 घंटे। आगे सॉल्व करते हैं। 100 और 200 का दोस्तों एलसीएम लीजिए, कितना आएगा 200। 100 से भाग लगाएंगे 2 का x में मल्टीपल 2x और ये 3x इक्वल टू 10। बात समझ में आ रही होगी। 100 का डिवाइड किया 2 का x में मल्टीपल करेंगे 2x, 200 1 का मल्टीपल जोड़ेगा 3 और 2 5 बराबर 10 इंटू 200 कहाँ आ जाएगा ऊपर। x बराबर निकालते हैं 5 दूनी 10, 2 का मल्टीपल कीजिए कितना आ गया 400। तो आपका आंसर है 400 किलोमीटर, ये रहा आपका आंसर। क्लियर? अब हम इसको समझते हैं ऑप्शन के माध्यम से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा तो ऑप्शन के माध्यम से देखिएगा कैसे सॉल्व करेंगे। मान लिया पहला ऑप्शन हमने ले लिया, क्या है 400, राइट। तो इसका 1/4 कितना होगा 1/4 100 किलोमीटर। किस स्पीड से चल रहा है वो 25 से। रिमेनिंग कितना 300 बचा, 100 चल चुका 300 किससे डबल 50 से। इनका सम कितना होना चाहिए 10 घंटे। 25 चौको 100, 0 5 6 30, 4 6 10, आंसर आ गया। तो आप डायरेक्ट ऑप्शन से, अगर ये ऑप्शन सपोज कुछ और दिया होता तो दूसरा देखते। ठीक, नेक्स्ट। एक किलोमीटर की रेस में ए बी को 50 मीटर अथवा 5 सेकंड से पछाड़ता है। ए को रेस पूरी करने में कितना समय लगेगा, बराबर यहां तक। ठीक है, तो मैं इसका बेसिक ना बता के ट्रिक से बता देता हूं। ठीक, 1 किलोमीटर की दूरी है और ए बी को या तो 50 मीटर से या 5 सेकंड से पछाड़ रहा है, मतलब दूरी और टाइम दिया हुआ है, बराबर यहां तक।
मतलब यदि ये 950 तय करेगा तो ये कितना 1000 करेगा। बात समझ में आ रही होगी यहाँ पर। यदि मैं इसका रेशो बनाऊंगा तो कितना आएगा 19 और 20 का रेशो आएगा। बराबर यहाँ तक। दोस्तों यहाँ पर इसको थोड़ा ऐसा समझना होगा, ये समय ज्यादा लेगा, ये समय कम लेगा, बराबर। तो इनका डिफरेंस, क्योंकि समय कम कितना ले रहा है 5, तो यहाँ का डिफरेंस 1 = 5, तो 19 = 19 पंजे 95। देख लीजिएगा, ये रहा आंसर, बराबर। और यदि बेसिक से करेंगे तो कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के आंसर हम सॉर्ट कर सकते हैं। ऑप्शन से कैसे पिक करना है, सॉर्ट क्या करना है, सारी चीजें आप देखते जा रहे होंगे वीडियो में। जिन लोगों ने कांस्टेबल का फॉर्म भरा है या भरने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों, क्या है। एक प्रतिदिन 10 घंटे काम करते हुए किसी काम को 8 दिन में पूरा कर लेता है। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हुए उसी काम को 12 दिन में पूरा कर पाता है। यदि दोनों साथ मिलकर प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो उन्हें काम पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो दोस्तों यहां समझते हैं, देखिए क्या दिया है। ए 10 घंटे काम करता है, 8 दिन में काम पूरा करता है, तो 10 × 8 मान लेते हैं ये 80 दिन में काम करता है, मान लेते हैं, ठीक, क्योंकि मैं बेसिक से नहीं बता रहा हूं। फिर हम बी का लेते हैं। बी प्रतिदिन 8 घंटे काम करता है, 12 दिन में करता है, तो 12 × 8 = 96, 96, ठीक। दोनों मिलकर 6 घंटे काम करेंगे तो काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, ये क्वेश्चन है। तो क्या करना है इनका, मान लीजिए पहले एलसीएम ले लेते हैं। तो 80 और 96 का एलसीएम देखिए कैसे बता देता हूं। 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौको 16। अब 4 से 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24। अब कटेगा नहीं, 4 चौको 16, 5 × 6 = 30, 16 × 3 = 48। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 480, बराबर। एफिशिएंसी निकालते हैं इससे, ये क्या कहलाता है, टोटल वर्क, कुल कार्य। 80 से डिवाइड करेंगे, 8 × 6 = 48। 96 से करेंगे, 5 × 6 = 30 और 9 × 5 = 45, 5। तो रेशो क्या हो गया 6:5 का। मतलब एक किसी काम को एक दिन में 6 करता है तो बी कितने करेगा 5। तो ये दोनों मिलकर यदि मान लीजिए कितना करते हैं 11, तो ये टोटल 480 काम को कितने दिन में करेंगे। लेकिन याद रखिए दोनों एक दिन में कितने घंटे काम करते हैं 6, तो यहां भी गुणा किससे करना पड़ेगा 6 से। तो बस अब हम निकाल लेते हैं 480/11 × 6, 6 8 48, तो आ रहा है ये 80/11। 11 7 77 होता है, 3 बचा, तो 7/3/11 ये कहां पर है, फर्स्ट ऑप्शन, ये रहा। तो ये आपका आंसर, आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट, 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। यदि सबसे छोटे सदस्य की आयु 5 वर्ष है तो सबसे छोटे सदस्य के जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी। The average of 5 member is 21 year. If the age of youngest member be 5 year, find the averages of the family at the birth of the youngest member. दोस्तों देखिए कैसे करेंगे। 5 सदस्यों की औसत आयु 21 वर्ष है। कितने सदस्यों की, 5 सदस्यों की। तो 5 सदस्यों की आयु का यदि हम योग निकालें तो क्या होगा, 21 × 5 मतलब 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10, 105 होगा। कितने सदस्य, 5। इसमें बच्चा भी शामिल है ना। बच्चा कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का है। सबसे छोटा बच्चा कितने का है, 5 वर्ष का। तो बोल रहे हैं कि उसके जन्म के समय औसत आयु क्या थी। तो मान लीजिएगा यदि आप बच्चे की आयु 5 वर्ष हटाएंगे तो कितनी बचेगी, 100। लेकिन अभी भी 4 व्यक्ति हैं तो कहीं ना कहीं ये भी तो 5-5 कम होंगे कि नहीं। तो ये भी 5-5 कम होंगे तो कितना हो जाएगा, 20 और कम कर लीजिए। मतलब जब बच्चे का जन्म नहीं हुआ था या उस समय जन्म के पहले
4 सदस्य थे, आयु कितनी थी 80, तो औसत कितना होगा 4 से डिवाइड कर देंगे, 4 दूनी 8 मतलब 20, तो 80/4 कितना आएगा 20। देखिएगा ये रहा आपका आंसर। क्लियर? देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है 10 वर्ष पूर्व एक मां की आयु उसकी पुत्री की आयु की 3 गुनी, यदि 10 वर्ष बाद उसकी आयु उसकी पुत्री की आयु की 2 गुनी हो जाएगी तो वर्तमान में आयु का अनुपात क्या है। अनुपात पूछ रहे हैं वो, ठीक है। हमें यदि उनकी वर्तमान आयु, यदि हमको उनकी वर्तमान आयु पता चल जाती है तो हम रेशो आराम से निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। यहां 2 रेशो दिए थे, अब भी क्वेश्चन कराया, फिर से कराते हैं। गुना टाइम द एज ऑफ मदर 10 years ago was 3 द एज ऑफ हर डॉटर। जब भी वो कहा जाए कि इतने गुना है मतलब रेशो है, देखिए कैसे करेंगे। 10 वर्ष पूर्व का रेशो, 10 वर्ष पूर्व का रेशो किसका, मदर का और उसकी डॉटर का 3 गुना, ये 3 है तो ये 1 होगा। 10 वर्ष बाद का 2 रेशो दिए हो तो बस ऐसे ही करना है। 10 वर्ष बाद का 2 गुना है। वर्तमान का पूछ रहे हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। ये 0 ये 1 बराबर नहीं है, बराबर करने के लिए इनका डिफरेंस कितना आएगा 2, इसका डिफरेंस 1। क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए, क्रॉस मल्टीपल करेंगे क्या आएगा, 1 का गुणा 3 में करेंगे 3, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 2 का गुणा 4 और ये 2। ये 10 वर्ष पहले का, ये 10 वर्ष बाद का रेशो। अब इससे कुछ लेना देना नहीं है, यही सब कुछ होगा। इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। इनको हमेशा क्या बताया था, जोड़ना है। 10 और 10 20, तो यहां तो क्लियर है 1 बराबर, यदि 1 बराबर 20 तो यदि मैं इस 2 बराबर 40 निकालूंगा तो ये 10 वर्ष बाद का मिलेगा, तो हम 10 माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो मदर का निकालते हैं हम, 10 वर्ष बाद मदर की आयु। 1 बराबर 20 तो 4 बराबर 80, तो इसका प्रेजेंट क्या होगा 70। 10 वर्ष बाद डॉटर की एज, 1 बराबर 20 तो 2 बराबर 40, तो इसका प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 30। बस इनका रेशो बता दीजिए, 0 से 0, 7:3 कहां पर है, ये रहा 4th ऑप्शन। आए समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों इसका क्या औसत बताना है, तो ये औसत तो आप बता सकते हैं ना। क्या करना, सबको जोड़ लीजिएगा, 3 से डिवाइड कर लीजिएगा, बराबर जोड़ के डिवाइड करेंगे आंसर आ जाएगा। कर लेंगे ये क्वेश्चन तो ठीक, या फिर यूनिट डिजिट से निकाल लेना, लेकिन यहाँ यूनिट डिजिट 00 है या 99 है, ठीक है, तो 2 डिजिट निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। एक स्टेनोग्राफर ने किसी एक दिन में 16,200 शब्द टाइप किए हैं, यदि वह प्रतिदिन 6 घंटे टाइपिंग करती है तो उसकी टाइपिंग की औसत गति कितनी है। कितने वर्ड टाइप किए 16,200, कितने घंटे में 6 घंटे में, कितने घंटे में 6 घंटे में। औसत टाइपिंग बताना है। देखिए ऑप्शन में देखिए मिनट में दिया है, प्रति मिनट, सिंपल है। 16,200 में 6 घंटे से डिवाइड करेंगे तो 1 घंटे का आएगा। हमें मिनट में निकालना, 60 से फिर कर दीजिए, खत्म। 0 से 6 से काटते हैं, 6 दूनी 12, कितने बचे 4, 6 7 थे 42। अब फिर 6 से, 6 दूनी 6 चौको 24, बचे कितने आपके पास 3, तो 6 5 30, 45। ये रहा आपका आंसर। क्लियर? यहाँ पर एक ऑप्शन चला गया है, मिल गया ठीक है, नहीं मिलता तो हम वही मानते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ट्रेन 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि यह एक खंभे को पार करने में 7 मिनट का समय लेती है तो ट्रेन की लंबाई क्या है। ठीक, 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है।
एक ट्रेन है 12 किलोमीटर की दूरी 10 मिनट में तय करती है। यदि एक खंभे को पार करने में 7 मिनट लेती है तो ट्रेन की लंबाई बताना है। देखिए हम डायरेक्ट करते हैं। जब 12 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन, तो ट्रेन की लंबाई मान लीजिए L और 12 किलोमीटर ये हो गया, ठीक। कितने समय में? 10 मिनट में। तो ये निकल के क्या आ गई आपकी स्पीड, बराबर है यहाँ तक। नहीं, यहाँ पर L की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको, डायरेक्ट आंसर आएगा 12/10। क्या निकल के आ गया? स्पीड, ठीक। 12/10 क्या आ गया? स्पीड। खम्भे का बताना है ना, आप भी बताओ। तो ये स्पीड आ गया। तो स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, जब वो खम्भे को पार करेगी तो ट्रेन की लेंथ अपॉन 7, ठीक। ये किलोमीटर है, ये मिनट है, ये मिनट है। ट्रेन की लंबाई किसमें है? मीटर में। तो मीटर के लिए मीटर पर सेकंड होता है, तो इसको किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा, इसको सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुणा। बात क्लियर है? 60 से 60 कैंसिल कर लीजिए, 0 से 0, 12 7 84, 8400। इतना लंबा ट्रेन है क्या? है ही नहीं। फिर से इस क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है, देखते हैं। यदि इस मिनट को हम सेकंड बना के देखें, इसमें भी मिनट दिया है, सेकंड बना के देखिए। अगर ये सेकंड है तो क्या इसको सॉल्व करना होगा? तो यहाँ 2 0 से 2 0 कैंसिल, 6 दूनी 12, 20, 7 दूनी 14, 140, ठीक। तो मिस्टेक समझ में आ गया। 7 मिनट की जगह सेकंड कर लेना, आंसर आएगा। होता है गलतियां, यदि होती हैं, आपका आंसर मैच नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, गलत है, इसके अंक तो आपको मिलेंगे ही। नेक्स्ट, औसत बताना है दोस्तों। औसत में क्या करेंगे? क्या करेंगे औसत में? सबको जोड़ के डिवाइड, या इकाई अंक से यूनिट डिजिट से, सबका यूनिट डिजिट अलग है, करते हैं। यूनिट डिजिट से बता दूं, 1 2 3 4 5 6, कितने? 6। या तो सबको जोड़ के 6 से डिवाइड कीजिए आंसर, या 5 2 7 और 8 15, 15 का आखिरी अंक 5, 5 और 1 6, 4 10, मतलब आखिरी में क्या आ रहा है? 0। 6 का मल्टीपल है यहाँ पर कीजिएगा कि इकाई अंक 0 आए, तो 0 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ कीजिएगा 9 6 54, 9 चौको 36, और सॉरी 6 चौको 24, 6 3 18। तो ये आपका आंसर है, समझ गए होंगे। नेक्स्ट, एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल 101 सही 1/400 मीटर स्क्वायर है। क्षेत्र की भुजा, क्षेत्रफल दिया है, भुजा बताना है। वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? भुजा का वर्ग बराबर 1/400। इसको बेसिक से मल्टीपल करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, टाइम लगेगा। देखिए हम इसको जल्दी से समझ लें। इसको 100 मान लेते हैं तो 100 का 10 और इसका क्या होगा? 1/20, 20 पंजे 100, मतलब 10 पॉइंट, ये कटेगा नहीं तो 0.5 समथिंग आना चाहिए। ये आपका आंसर है, ठीक। तो देख पा रहे हैं हम। इसको यदि आप मल्टीपल करेंगे तो फिर नेक्स्ट देखते हैं इस क्वेश्चन को दोस्तों। क्या है? x का मान ज्ञात करें जो कि समीकरण x + b अपॉन x - b इक्वल टू x - b अपॉन x + b को संतुष्ट करता हो। ऑप्शन देखिएगा। तो यहां पर देखिए, या तो यहां पर आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हैं ऑप्शन से। यहां वैल्यू पुट कर लीजिएगा, पहला वैल्यू पुट कीजिएगा, -b करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये दोनों बराबर हो जाएगा तो वो आपका आंसर होगा। या इसको करेंगे कैसे बता देता हूं। इनका हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे। x का इसमें करेंगे ax bx प्लस ab प्लस b स्क्वायर इक्वल टू x का इसमें कीजिए, या a का इसमें करें हम तो क्या आएगा? ax प्लस माइनस माइनस ab। अब इसका करेंगे -bx
माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर। ठीक, अब यहां कैंसिल हो रहा है, क्या कैंसिल हो रहा है, बी स्क्वायर, फिर क्या कैंसिल हो रहा है, ए एक्स, जो प्लस प्लस के कैंसिल हो रहा है, बी एक्स, ये प्लस माइनस से नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। चलिए उनको इस तरफ लेके आते हैं, तो ये बी एक्स वो बी एक्स इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, प्लस ए बी वो इस तरफ आएगा, तो ए बी इक्वल टू 0, ये 2 बी एक्स और 2 ए बी इक्वल टू 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, दोनों में 2 बी कॉमन लेंगे तो x प्लस ए बराबर 0, तो ए भी 0 हो गया, तो x बराबर ए उस तरफ जाएगा तो क्या हो गया, माइनस, यही आपसे पूछा था, तो x की वैल्यू माइनस ए है। आया होगा समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन, ज्योमेट्री। तो ये ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, डरने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे करेंगे। ए बी और सी डी दो समांतर हैं, ए बी और सी डी दो समांतर रेखाएं, समांतर मतलब एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। अनुप्रस्थ रेखा पी क्यू ए बी को ई पर और सी डी को एफ पर काटती है, बिल्कुल दिख रहा है काटती है। यदि ए ई पी वाई है, ए ई पी ये कितना है, बाय है, पी ई बी एक्स है, ये वाला एक्स है। ठीक, और क्या बोल रहे हैं कि डी एफ क्यू ये वाला 3x है, तो बाय का वैल्यू बताना है कितना होगा। ठीक दोस्तों, बाय का वैल्यू देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, इसके 2-3 तरीके हो सकते हैं। ठीक, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यदि x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि x प्लस बाय बराबर कितना होगा, 180 होगा कि नहीं, तो हमें x की वैल्यू मिलेगी तो बाय तो निकाल लेंगे, ये x दिया है 3x। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होगा, मतलब ये भी 3x होगा कि नहीं, तो इन दोनों का सम भी कितना होगा कि 3x प्लस x बराबर ये भी कितना 180, ये पूरा का पूरा 180 होगा। तो 4x बराबर 180, तो x बराबर 180 बटे 4, 4 चौको 16, 2 4 5 20, x की वैल्यू कितनी आ गई 45। x का 45 है, बाय का पूछा है, 180 में से 45 माइनस कर लीजिए, कितना बचा 5, ये 7 3 100 135, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। यदि इसकी प्रॉपर्टी आपको अच्छे से पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल, अल्टरनेट एंगल, राइट, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 155, ये 3 बार है, 555 3 बार है, ये ठीक है। फॉर्मूला है कौन सा, ऐसा क्वेश्चन आए ऑलमोस्ट यही फॉर्मूले बनते हैं। ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर क्या होता है दोस्तों, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहां देखिए ए स्क्वायर और ये ए बी और ये बी स्क्वायर, बटे में क्या रहा है दोस्तों, यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये कैंसिल, क्या बचा ए माइनस बी, मतलब ए की वैल्यू 155 में से यदि 55 माइनस करोगे कितना आएगा 100, कहां पर है, सेकंड ऑप्शन। तो आया होगा दोस्तों समझ में। देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा तक की लंबवत दूरी। ठीक है, एक वृत्त है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र मान लो ये है वो 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा से लंबवत दूरी, मान लिया यहां पर ये जीवा कोई ये भी है जो 8 सेंटीमीटर है, तो इस केंद्र से इसके बीच की दूरी मान लेते हैं p, ये हमें ज्ञात करना है। कौन सा, OP ज्ञात करना है। त्रिज्या कितना दिया है 6, ये टोटल 8 है, तो AP कितना होगा 4 होगा कि नहीं, तो ये पाइथागोरस प्रमेय लगा दीजिए। पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का वर्ग 36
ये माइनस 4 चौको 16, 20 बचा, इसका अंडर रूट निकाल लेते हैं। तो 20 का अंडर रूट 4 पंजे 20, मतलब 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 5। ये आपका आंसर है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन। दस सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के दीर्घतम जीवा की लंबाई, वृत्त है, त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, दीर्घतम जीवा की लंबाई, द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। तो सबसे बड़ी क्या होती है, जो केंद्र से होके जाती है, यही होती ना। तो ये त्रिज्या यदि कितना 10 है तो ये भी 10, तो सबसे बड़ी कितनी हो गई 20। आया समझ? नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता 0.55 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि आज वर्षा नहीं होगी? आज वर्षा होगी, इसकी प्रायिकता दे रहे हैं वो क्या, 0.55। दोस्तों इसको फ्रैक्शन में बदल लेते हैं तो 55 बटे क्या आ रहा है 100, मतलब 11/20, 5 से कटेगा तो ये वर्षा होगी। नहीं होगी तो क्या करें, एक में से माइनस करो। इसको एक में से माइनस करेंगे तो इसको करने पे देखो इन दोनों का डिफरेंस ऊपर, बाकी बटे का, तो एक में से माइनस करेंगे 9/20, 9/20। ये आपका आंसर है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट। आठ मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े, 3 मीटर गहरे एक घनाभ के गड्ढे को 25 रुपए प्रति मीटर वर्ग की दर से खोदने के लिए श्रम शुल्क क्या होगा, कितना रुपए लगेगा? 8 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, 3 मीटर गहरा और 25, सबका गुणा कर लो। करें ना, क्योंकि जितना उसका आयतन होगा, जितना क्षेत्रफल का जितना जो आयतन होगा ना, और एक का कितना है 25 रुपए है, तो उस क्षेत्रफल टोटल हम निकालेंगे, क्या निकालेंगे, यही फॉर्मूला होता है मल्टीपल। मल्टीपल कैसे, 25 या 75 भी कर सकते हैं, लेकिन 25 छिक्का 150, क्योंकि पीछे 0 है, और 8 3 24। क्लियर है यहां तक? बस अब गुणा करेंगे, 15 चौको 60, 6, 15 दूनी 30 और 6 36। ये आपका आंसर है। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन। दो 288 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के वर्ग में उत्कीर्ण एक वृत्त का क्षेत्रफल क्या है? व्हाट इज द एरिया ऑफ सर्कल इंस्क्राइब्ड इन स्क्वायर ऑफ एरिया टू एट। ठीक, मान लीजिए एक वर्ग है ये, जिसका क्षेत्रफल दिया, और हम जानते हैं वर्ग का क्षेत्रफल मतलब भुजा का वर्ग, कितना दिया है 288। इसके अंदर यदि आप वृत्त बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा। आप थोड़ा अच्छा बना लीजिएगा, मेरा ड्राइंग बहुत अच्छा है। ठीक, क्या बताना है, वृत्त का क्षेत्रफल बताना है। अच्छा, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों, पाई आर स्क्वायर होता है कि नहीं? अच्छा, ऑप्शन में पाई दिया है, हमें आर पता करना है। आर होगा क्या, ये पूरा का पूरा क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा, डायमीटर होगा। इसका हाफ क्या होता है, त्रिज्या। तो ये पूरा जितना है मतलब भुजा की लंबाई, तो भुजा की लंबाई ये बराबर निकालेंगे तो √288। रेडियस इसका हाफ, आर बराबर क्या, √288, 2 से डिवाइड कर दीजिए, रेडियस आ गया। बस ये फॉर्मूला पुट करते हैं तो आर वर्ग मतलब पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब √288 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, गुणा, ये अंडर रूट हट जाएगा, नीचे 2 दूनी 4 से काटते हैं, 4 7 28, 4 दूनी 8, 72 पाई कहां पर है, ये रहा आपका आंसर। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन यहां देखते हैं, x - 3
एट द रेट है, सॉरी, एट द रेट इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स क्यू माइनस 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 6। तो हमें बताना है एट द रेट क्या होगा, एट द रेट का वैल्यू क्या है। कुछ नहीं करना, ऑप्शन लो, यहां पुट कर लो। ऑप्शन में देखिए दोस्तों, यहां पर यदि मैं ये ऑप्शन लेता हूं तो आखिरी का -2 और -3 का मल्टीपल करूंगा तो माइनस माइनस प्लस और 3 दूनी 6, मतलब पहला ऑप्शन हो सकता है। दूसरा प्लस माइनस माइनस, हमें प्लस में 6 चाहिए, ये ऑप्शन कैंसिल, प्लस वाले कैंसिल कर दो, 2 बचे हैं। देखते हैं पहला ऑप्शन पुट करके, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर ये होना चाहिए। तो गुणा करते हैं, एक्स क्यू माइनस 3x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 6। ठीक, सॉल्व कीजिएगा। ये 3x स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x। ठीक, तो यहां पर ये जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, एक्स क्यू 3 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा x प्लस 6। ये देखिए मैच हो रहा है क्या, एक्स क्यू माइनस 4x प्लस एक्स, हाँ मैच हो गया, तो यही आंसर है। अगर ये मैच नहीं होता तो हम दूसरा ऑप्शन पुट करते, मल्टीपल कर लीजिएगा, आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, -27 मल्टीपल 2744 का घनमूल, घनमूल मतलब क्यूब रूट, तो क्यूब रूट माइनस है तो देखो माइनस तो आएगा, माइनस में 2 ऑप्शन कैंसिल, अब या तो 2 होगा या थर्ड, -42 या -21। 27 किसका क्यू है, 3 का क्यू है, एक फिक्स है तो इसका क्यू और देख लेते हैं। ट्रिक होता है 3 डिजिट अलग कर दो, 4 है आखिरी में तो ये भी 4 होगा, 2 है तो 1 होगा, मतलब ये 14, 14 तिया 42, 42, ये माइनस में आएगा, याद रखना 42। समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक गांव की वर्तमान जनसंख्या इतनी है, कितनी है 28,000, 5% प्रतिवर्ष दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी होगी। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या, देखिए इसको फ्रैक्शन से सॉल्व करेंगे तो 5% कितना होता है, 1/20, जोड़िए क्या आएगा 21/20, 2 बार बोला है 2 बार लिख दीजिए, ये आंसर होगा। ठीक, और इसको परसेंट में 105, 5 ज्यादा है तो 105/100, सॉल्व करते हैं 2 जीरो से, 2 दूनी 4, 4 7 28, 70 गुणा 21 का वर्ग 441, गुणा कीजिए 7 एकम 7, 7 चौको 28, 2 7 चौको 28, 2 30, 87, ये आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहां दिया है, क्या दिया है देखते हैं। एक पंसारी 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है और उनमें से 4 अंडे 5 रुपए में बेचता है, उसे हानि या लाभ हुआ, परसेंट बताना है। ठीक, 5 अंडे 4 रुपए में खरीदता है 4, सीपी कितने अंडे 5, उनमें 4 अंडे बेचता है 5 रुपए में, 5 रुपए में बेचता है 4 अंडे, इस प्रकार लिखना है। पहला सीपी दूसरा एसपी होता है, क्रॉस मल्टीपल, 4 चौको 5 25, तो देखिए माना 16 में खरीदा 25 में बेचा तो कितने का लाभ हुआ 9 का। यदि 9 का लाभ हुआ तो इसका परसेंट निकालना है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100, 4 से कटेगा 4 चौको 16, 25 बार, 25 का 9 में गुणा करो 225/4, 4 से हम काटेंगे, अच्छा काटने की जरूरत नहीं है, देखिए वैल्यू फ्रैक्शन में दी है तो काटेंगे किस प्रकार, 4 पंजे 20, 2 बचा, 4 चिंग 24, 1 तो 56/1/4, ये आपका आंसर है। क्लियर है दोस्तों, तो समझ में आया होगा ये। ठीक है, तो ये थे
14 अगस्त 2017 का सेकंड शिफ्ट का पेपर मैथ का पार्ट। तो आई होप आपको दोस्तों समझ में आया होगा। यदि ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इससे मैं और मेहनत करूंगा और जब मैं चैप्टर वाइज वीडियो अपलोड करूंगा तो आप देख सकते हैं कि बेसिक किस प्रकार से हम समझते हैं। और 2 चैप्टर वेरी इंपॉर्टेंट होंगे आपके लिए, रेशो प्रोपोर्शन और परसेंट का। यदि आपने ये 2 चैप्टर समझ लिए तो मान लीजिएगा कि मैथ का 40% बोझ आपका खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों धन्यवाद।